लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। यार लफ्जों में कहाँ। तेज हाथ चलाओ, इधर देखो। गो। देखो मैं इस वक्त बहुत टेंस हूँ। या हाँ तो तुम्हें स्मेल आ रही है? सूंघो जरा। मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही? ये स्मेल मेरा सब्र खत्म होने की है। यानी ध्यान से सुन लो कि शूट शुरू होने में मजीद डिले अफोर्डेबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है ना? वरना लीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। टिक टाक टिक टाक। नहीं कर सकती जल्दी। पहले कभी लीगल प्रोसेस हुआ है यहाँ? आप क्या कर रहे हो? मेरा हाथ तोड़ोगे क्या? मुझे ये साबित करना है कि तुम गलत हो। आओ। सब समझ आ रहा है मुझे। अब मर्द बन के मनवाओगे जबरदस्ती? बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती भी करूंगा। चलो। ये देखो, खुद देख लो। लो यार, बस इसी की कसर रह गई थी। मुराद यहाँ ले आया उसे। बात सुनिए, थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए हमें। लीव अस अलोन। हुआ क्या है मुराद? थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो हमें टूर। ओके, कम ऑन, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। चलें, जल्दी जल्दी जल्दी। आ जाए। ओके दीदम, बताओ। क्या बताऊँ मैं? यही कि उस रात तुम मेरे घर किस लिए आई थी? हमें एक अहम मामले पे बात करनी थी जो हम पब्लिक प्लेस पर बैठकर नहीं कर सकते थे। दीदम। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, बताती हूँ। ये लड़की कौन है? यार तुम ब्लाइंड हो और व्हाट? बच्चा भी देखकर बता देगा। महसूस करो इस करंट को। लव है, लव। ये लड़की जो मुराद की नई गर्लफ्रेंड है, ये इसी कंपनी में काम करती है? जी बिल्कुल, सोना पैक्टिस। सर मुराद की असिस्टेंट है ये लड़की। आज तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी मिल गई, हमेशा हिट होने वाली स्टोरी। कल की ब्रेकिंग न्यूज़, पुरानी गर्लफ्रेंड ने नई गर्लफ्रेंड से किस तरह माफ़ी मांगी। चलो जल्दी से तस्वीरें खींचो, उन्हें भनक ना पड़े। यानी बस ये मामला था वहाँ। वो सब कुछ बिल्कुल नहीं था। चोरी होने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बताने गई थी किसने किया था। ये मेरी जॉब का हिस्सा है, ओके? और तुम्हारे आने से जो गलतफहमी पैदा हुई उस पर हयात से सॉरी करोगी तुम, ओके? यार मैं उससे होने वाली गलतफहमी पर सॉरी करती हूँ हयात, डियर। सुन लिया तुमने? बस इतनी सी है सारी कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्या होगा इससे ज्यादा? और भी कुछ हो सकता है?
मेरे हीरे जैसे बच्चे के साथ धोखा करके कह रही हो? इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे दो वो आईडी कार्ड। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुराद को कुछ मत बताइएगा। इसकी बात पर कान ना धरें। मुराद को पता चलना चाहिए, जरूर बताइएगा उसे। इम्पॉसिबल। हयात बर्बाद हो जाएगी, खुदा के लिए मत बताइएगा। तुम दोनों अपने मशवरे अपने पास रखो और उसके बारे में हरगिज किसी से कोई बात मत करना, खास तौर पर मुराद से। और अगर ऐसा ना किया, मुझे अच्छी तरह जानते हो तुम, टांगे तुड़वा कर फेंकवा दूंगी। जबरदस्त यार। किस कदर बेशर्म हो तुम। तुम्हारा झूठ नाकाबिले माफी है। और आपका? मेरा मामला कुछ और है। कोई वजह है जो मैं ये सब कर रही हूँ। ऐसा क्या मसला है, हमें भी तो पता चले। हद में रहो अपनी, अब तुम दखल नहीं दोगे। ये मामला अब मेरा मामला है। चलो मुझे जल्दी से हयात का एड्रेस दो। जी जी मैम। तो फिर सॉरी नहीं कहा तुमने? ओके सॉरी करती हूँ, मैं गलत थी। ये कैसा सॉरी है? तुमने मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया और 2 लफ्जों में बात खत्म। हाँ तो फिर क्या करूँ? कहो तुम पर भरोसा है मुराद, बल्कि नहीं, कहो प्यार करती हूँ। ये तो तुम जानते हो, लफ्जों में कहना जरूरी है। शायद इस वक्त जरूरी है। मे बी आई नीड इट। आई लव यू। क्या सुना नहीं मैंने? सुन लिया है। इर्द गिर्द थोड़ा शोर है, असल में सुनाई नहीं दिया। तो मैं ठीक से कहूँ दोबारा? बिल्कुल, अगर आपको जहमत ना हो तो एक एक लफ्ज अलग अलग। मुराद, आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। हाँ? बस करो, क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं। इतना आहिस्ता बोली हो कि सुनाई नहीं दिया, जैसे मजबूरन कहा हो। शायद तुम सबके सामने शर्मा रही हो। एक्सक्यूज मी, इधर देखेंगे जरा 1 मिनट के लिए? एक बात सुन ले मेरी। ये हैंडसम नौजवान, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत ट्रस्ट है इन पे। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। अब चाहे तो आप लोग हंस सकते हैं मेरी हरकत पर। क्या हो गया, यही तो सुनना चाहते थे? अब सैटिस्फाई हो? मोर देन इनफ। हंस क्यों रहे हो? व्हाट्स सो फनी? नहीं नहीं नहीं, खुश हो रहा हूँ। तुम में कुछ बात है जो किसी और में नहीं। क्या बात? यही जो तुमने अभी किया। अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं होती। इब्राहिम, इब्राहिम, मेरी जान, क्या हो गया? गुस्से में क्यों हो? क्या कर रहे हो? सुनो। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। रुको रुको रुको, ये सामान क्यों रख रहे हो? ये क्या हुआ चेहरे पर? जा रहा हूं मैं, ठीक है? कहाँ? मालूम नहीं। वापस वहीं? शायद। बेटा, मेरी बात तो सुनो। देखो, वहां जाना ठीक नहीं। बात कर लो बैठकर। देखो इब्राहिम, बेटा इजी हो जाओ। बेटा बात करते हैं। हाँ सुनो, आराम से बैठो बेटा। शार्लोक। ओ बेटा 2 मिनट बैठ जाओ। इब्राहिम सुनो, अच्छा ऐसा करती हूँ मैं, अच्छी सी चाय बनाती हूँ, बैठते हैं, बात करते हैं, मसले का हल निकल जाएगा। मैं हार गया हूँ, ठीक है? समझ गई ना? ये मसला है और ये हल नहीं हो सकता।
बच्चा। क्या करूं मेरे अल्लाह। गाड़ी साफ करके रिलैक्स हुए थोड़े? यार कहते हैं ना क्लीनिंग का ये बड़ा फायदा है, सुकून हो जाता है। लग भी रहा है। तुम्हें जॉब पर नहीं जाना? बिल्कुल नहीं, मेरी जॉब तो तुम हो। करीम यार बस करो प्लीज, अब तो इजी हो जाओ। बाय गॉड, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तो बीमार पड़ जाओगे बहुत जल्दी। ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। तुम लोगों ने मेरे भाई को चीट किया, झूठ बोला उससे, ऊपर से मुझे भी मिला लिया इस खेल में। गुस्सा नहीं आएगा मुझे? क्या करे करीम, दादी ने मना कर दिया है। खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया। एपिक, मैं नहीं कर सकता। यानी मुराद को सब कुछ बताओगे तुम करीम? ये मसला तो खत्म हो गया था, फिर भी चकचक होगी क्या यार? मैं समझ रही थी खत्म हो गई ये बात। खत्म हो गई। ठीक है चलो, थैंक गॉड। हमारे बीच जो कुछ था वो बात खत्म हो गई। क्या तफरी सूझ रही है तुम्हें? हाँ, बहुत मजाकिया हो यार। तुम्हारा झूठ मालूम हो जाने के बाद ये रिलेशनशिप जारी रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी तुम्हारी शक्ल देखूंगा मुझे याद आएगा कि मेरे भाई के साथ कैसा धोखा किया गया। हेलो लव बर्ड्स। फिर कुछ हुआ है क्या? झगड़ा वगड़ा हुआ है? एपिक, कोई मसला है क्या? कुछ भी नहीं यार। क्या होगा यानी? कुछ भी तो नहीं हुआ। चलो ऑफिस में। ठीक है तुम चलो, आती हूँ मैं। क्या हो रहा करीम? कुछ नहीं, बस गाड़ी साफ कर रहा था ऐसे ही। अच्छा, करीम चलो मुझे बताओ सारी बात शुरू से, क्या हुआ है? मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था। तुम बिल्कुल अपनी अपनी लगती थी, मगर तुम तो झूठी और धोखेबाज निकली। सब जानता है ये, मुझे भी छोड़ दिया है। एपिक का क्या कसूर है करीम? तुम्हारी फ्रेंड है, यही कसूर कम है क्या इसका? फिक्र न करो, तुम्हारा राज राज ही रहेगा, किसी को नहीं बताऊंगा, यहां तक कि मुराद को भी। इसलिए कि मैं चाहता हूं नहीं, आजमी मैम ने वादा किया है मुझसे, कोई ना कोई तो वजह होगी, मगर तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि कभी मेरे सामने ना आओ, वरना मेरा सब्र जवाब दे जाएगा। अज़मी बहन का कहा इसने? Arıyorum telefonlarına bak. Nasıl aramadım, ben seni aradım ya. आ जाओ। एमएनए आपा। हाँ सुनिए एमएनए आपा, वो हमारा इब्राहिम है ना? हाँ। वो अपना सामान उठाकर चला गया। अच्छा? अरे आप समझ ही नहीं रही मेरी बात। हयात ने कुछ बताया आपको? नहीं तो कुछ भी नहीं। या अल्लाह मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूंगी? गरम चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? चाय ले आइए। अच्छा भाई, आ रही हूं आ रही हूं। यहाँ एमएनए आपा, क्या हुआ? कौन आया है? ओह चाय गिर रही है सारी, क्या हो गया आपा? पकड़े गए हम।
तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये हम मारे गए फरीदे, हम मारे गए। क्या हुआ है? मैंने आपा, डराए मत मुझे। पागल हो गई हैं क्या? हटे, दरवाजा खोलें। अरे दरवाजा नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना? तोड़ देगा वो दरवाजा। चली जाएंगी फरीदे। अरे नहीं जाएंगी, मुझे बताएं कौन है वो। मुराद की दादी आ गई। क्या? मुराद, मुझे माफ कर दो, तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है मैंने। बहुत मुश्किल है ये तो। उफ, लग रहा है मुझे बुखार हो गया है। मुराद, जो तुम समझते हो मैं वो नहीं। ऐसे नहीं होगा, छोड़ो, सीधा जाकर कह देती हूँ। किसी और ने बताया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मुझे खुद ही बताना होगा। चलो हयात, जो होगा देखा जाएगा। चलिए बॉस, जो आपने फरमाइश पे बनवाया है वो उरूसी जोड़ा मुलाहजे के लिए तैयार है। शहजादियां भी पागल हो जाएंगी देखकर, लेकिन किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। मेमार सिनान ने बनाया सुलेमानिया और टूल द ग्रेट ने ये उरूसी जोड़ा, एक मुकम्मल मास्टरपीस। टूल कुछ ज्यादा एग्जैजरेट नहीं हो गया? बिल्कुल सही, एग्जैजरेट नहीं, बहुत एग्जैजरेट करते हैं, जो इसका हक है। इश्क के तारों से बना है। जिंदगी में जितने मैंने इश्क किए हैं सब समो दिए। वैसे आइडिया तुम्हारा था। चिक 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 चिक। ओ जूलियट, माय इंस्पिरेशन। अरे, इन झील आंखों में खुशी के रंग क्यों नहीं? पसंद नहीं आया क्या? हाय कुर्बान जाऊं, तुम दंग रह गए हो खुद को मेरी इंस्पिरेशन जानकर। वहां क्यों खड़ी हुई हो बेबी? आ जाओ। चूंकि इसके लिए हमने कोई मॉडल नहीं चूज किया अभी तक, तो क्या ख्याल है कि अगर हयात फेवर कर दे? कॉफी की कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत अहम मामले पर बात करनी है। आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है, मगर खुदारा पुलिस स्टेशन मत जाइएगा। फरीदे, अब क्या होगा? मेरी फूल सी बच्ची को जेल हो जाएगी क्या? थोड़ी और मेहनत करें, दिल की अच्छी लगती है, नरम पड़ जाएंगी। बाखुदा जानबूझकर नहीं किया उसने, हर चीज खुद ब खुद ही होती चली गई, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। फिर भी आपकी मर्जी है, खुदारा हयात को माफ कर दें, माफ कर दें। हाँ, आप जरा चुप नहीं रह सकती? जी मैं चुप हो गई। मुझे बात करने देंगी आप? फरीदे चुप हो जाओ, देख नहीं रही तुम यार? वो मुअज़्ज़ज़ खातून कुछ कहना चाह रही हैं। मामले को तूल नहीं देना चाहती मैं। तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन मेरा पोता तुम्हारी बेटी को बहुत चाहता है। मुराद के चेहरे पर मैंने उसकी माँ के इंतकाल के बाद पहली बार खुशी देखी। मैं उसकी ये खुशी मलियामेट नहीं करना चाहती, मगर 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 क्यों कह दिया आपने? हाय, ये जरूरी था क्या? मगर कहना। ये मगर कहाँ से आ गया? काश आप ये ना कहती। मुराद को हयात के झूठ के बारे में मालूम हो गया, वो टूट जाएगा, उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जी हाँ, वो हयात को बहुत चाहता है, इसीलिए अगर हयात उसे खुद सब कुछ बता दे तो। हरगिज़ नहीं। बहुत कुछ है जो आप नहीं जानती। बेहतर यही है कि हम उस पर ये झूठ कभी न खुलने दें।
यार दादी अपनी जगह बिल्कुल सही है। यानी वो जो कुछ कर रही है वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है अपने पोते की खुशी की खातिर। बस अल्लाह करे वो खुश रहे, हयात खुश रहे। और मेरा क्या होगा? अच्छा रो तो मत मेरी प्यारी सी बहन। करीम तुम्हें बहुत चाहता है। बहुत जल्द देखना वो नर्म पड़ जाएगा। जानती हो ना वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस 2-4 दिन की बात है, उसका गुस्सा उतर जाएगा। असली खुदा के लिए मुझे अब और कोई झूठा ख्वाब ना दिखा। देख लिया कैसे एक झूठ ने हमारी जिंदगी झूठ बनाकर रख दी। जब रिश्तों की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो पूरी जिंदगी झूठ बन जाती है। यार भी एक झूठ हो जाता है, हम बर्बाद हो गए। हम तो कहीं के नहीं रहे एपिक। और पिक्चर्स दिखाओ। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है। नहीं इसमें चेहरा नहीं दिख रहा। ये कैसी है? हाँ यही है वो, पूरी स्टोरी है इसमें। मुराद सर सलमाज के लव ट्रायंगल ने हलचल मचा दी। ये होगी हेडिंग। जबरदस्त। यार थैंक्स अ लॉट फॉर द हेल्प स्वीटी। आज ही सारी मॉडल्स गायब हो गई हैं, पता नहीं क्यों। एनीवे, कहाँ तुम्हारी ब्यूटी और कहाँ वो रूखी फीकी बेरूह मॉडल्स, है ना? वैसे आज तुम्हारी ठीक से बात भी नहीं हो सकी यार। सुनो, आंखों में आंसू किस लिए? ये वेडिंग ड्रेस मेरे लिए ही था ना। What? No. तुम्हारे लिए क्यों होगा भाई? मुराद ने तुम्हें प्रपोज कर दिया होगा और मुझे ये खबर नहीं होगी क्या? हाय क्या करूं मैं यार, तुम्हारे आंसू देखकर कहीं सब कुछ बक ही ना दूं मैं। ओके बता देती हूँ, हाँ ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कुछ ना सुना, ना देखा, ना जाना। मगर मैं इसे डिजर्व नहीं करती ना। क्या बात कर रही हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे के इश्क में कितने डूब चुके हो। हयात, मुराद संभालो जरा इसे, रोने वाली हो रही है। लगता है मैं भी रो पड़ूंगी अब। गुड, जब मैं रोती हूँ तो इंतहाई ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। मगर इस वक्त यहाँ कोई ऐसा नहीं जो बढ़कर मेरे आंसू पोंछे। चनाचा बेहतर है कि मैं निकलूं। बाय। बहुत खूबसूरत हो तुम। माफ कर दो मुझे। अरे किस बात की माफी मांग रही हो? रोने की? हयात, अस्सलाम वालेकुम दादी जान। कहीं पर भी हो फौरन घर पहुंचो। खैरियत, कोई मसला हो गया क्या? सब ठीक है, तुमसे बहुत अहम बात करनी है, अभी आ जाओ घर। ओके ओके, पहुंच रहा हूं दादी जान। कैसी हैं आप अम्मी जान? कॉफी तैयार है, लाके दूं आपको? मुझे चाहिए होगी तो खुद ले लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे लॉकर की चाबी तो निजात।
खैरियत तो है अम्मी जान, लॉकर से कुछ चाहिए क्या? चाबी खेलने के लिए तो नहीं मांग रही हूँ ना। जेवर निकालना है कोई? कहीं जा रही हैं आप अम्मी जान? खानदानी अंगूठी निकालनी है। खानदानी अंगूठी? सब ठीक तो है ना? अंगूठी किस लिए चाहिए आपको? मुराद के लिए। यानी आपका मतलब वो अंगूठी जिसे आपने मुझे भी टच नहीं करने दिया, वो कीमती हीरे की अंगूठी चाहिए आपको मुराद के लिए? बिल्कुल उसी अंगूठी की बात कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, मुराद को क्या जरूरत पड़ गई उसकी? अभी शादी तो नहीं हो रही है ना? हद है, नौकरों की तरह खड़ी तुमसे चाबी मांग रही हूँ। लाओ फौरन चाबी दो मुझे, अभी और भी बहुत से काम हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी देता हूँ। जाने क्या गुल खिला रही है ये बड़ी भी, खुदा ही बेहतर करे। वो दादी कहने लगी बहुत बड़ा झूठ बोला है तुम लोगों ने, और तुम लोगों ने बहुत गलत, और कहा कि मुराद बर्बाद हो जाएगा, मर भी सकता है और उसके कत्ल का इल्जाम हम पर आएगा। सही कहा, आपको इन सब का अंदाजा होगा ही। ये खातून अब अपने पोते से झूठ बोलेंगी और इतने बड़े जुर्म पर क्या हमें माफ कर देंगी? हैं? एमएनए आंटी, उन्हें आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, वो ये अपने पोते के लिए कर रही हैं। हो सकता है हयात की खातिर भी कर रही हूँ, यानी दोनों की खुशी चाहती हूँ वो। बात सुनो, हयात कहाँ गायब है? अब तक फोन नहीं आया उसका, खुदा खैर करे। चलो मैं स्ट्रेस के लायक नहीं, बहुत बड़ी झूठी हूं मैं। हाँ बोलो। हयात कर क्या रही हो तुम? वेडिंग ड्रेस से बात कर रही हूँ। वेडिंग ड्रेस से? कैसा वेडिंग ड्रेस? हयात पागल तो नहीं हो गई हो? मुराद ने बनवाया है मेरे लिए, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये, सच्चे मोती जड़े हुए हैं इसमें, मैं लायक नहीं हूँ। यार हयात क्या हो गया? ऐसी बातें मत करो वरना हमें रोना आ जाएगा। दफा करो, तुम पर सूट भी नहीं करते ऐसे ड्रेस। क्यों? इतना खूबसूरत ड्रेस है यार असली, इतना प्यारा लग रहा है मुझ पे कि मुराद ने देखा तो देखता रह गया। क्या हो गया? हयात? हेलो हेलो, बात करते करते एकदम से चुप हो गई। हयात, हयात, यार ड्रेस का एक पार्ट अलग होके मेरे हाथ में आ गया है, देख लिया, मैं हूं ही मनहूस। आओ, कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक दादी जान। सब खैरियत है ना? घर आ जाओ फौरन वगैरह वगैरह। घर में कुछ हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ, तू बैठ आराम से। ये ले बेटा। क्या है ये? I mean, रिंग है, नजर आ रही मुझे, मगर किसकी है? किस लिए दे रही है? बात सुनो बेटा, ये अंगूठी मेरी सास ने पहनाई थी जब मैं ब्याह कर यहाँ आई थी। जब तेरी माँ ब्याह कर आई तो मैंने उसे पहना दी। अब तू जिससे शादी करना चाहता है ये अंगूठी पहना दे उसको। मगर मैं दादी जान। अब कोई सवाल नहीं, मैं कह रही हूँ। जाके ये अंगूठी उसे पहना दे जिसे दिल दे चुका है। दादी जान। देख अब देर ना कर, जाओ उसे प्रपोज कर दे जाकर।
बस अब तुझे अपना घर बसाना है। शहजादा लग रहा है मेरा मुराद बिल्कुल। मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें बद्दुआ देती रहूंगी, इंशाअल्लाह। अल्लाह करे तुम जहां भी हो कभी खुश ना रहो। मुराद को तो यही पता है कि उसकी माँ मर चुकी है। उसको तो अल्लाह ने खुशियां दे ही दी हैं। अपनी माँ के हर झूठ को सच समझने वाले मेरे मासूम शहजादे, हयात का झूठ तेरी जिंदगी में खुशियां लाए। बरसों पहले भी एक झूठ छुपाया था मैंने, अब फिर छुपाऊंगी। मेरे जीते जी कभी भी मेरा मुराद सच्ची खुशी को नहीं तरसेगा। और कब तक मैं ऐसे इंतजार करती रहूंगी? ऑफ कोर्स, बहुत खुश मिजाज और जेंटलमैन हो तुम, और हैंडसम भी। और कैसे बताऊं, कूल स्टाइल तुम्हारा और ये मगरूर लुक्स, यानी देखा जाए तो तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। मगर मुझे कुछ फायदा नहीं मुराद डियर। समझ में नहीं आ रहा टूवल, ऐसा लग रहा है गन पॉइंट पे मेरी शादी हो रही है। बात सुनो स्वीट हार्ट, मैंने जिंदगी में जो भी दुख झेले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के डिले करने की वजह से। इसीलिए मेरा मशवरा यही है, रन मुराद रन। देख लो टूवल। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, कल सुबह पहला काम, बल्कि अभी अभी जाओ इसका दरवाजा नॉक करो और उसे कहो तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो तुम, एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सॉरी, ये कैसी बातें कर रही हूँ मैं। Şu koca dünyada ne acılar gördüm. Ben böyle bittim oldum bir kördüm. Hayatımda bir tek sen vardın gördüm. Şimdi el kızıyla yaparsın düğün. Anamdan emanet bana bugün. बस करो, क्या पागलपन है असली, बिल्कुल जहालत। और प्यार तो बहुत अक्लमंदी थी ना। अच्छा बस करो तुम लोग, जो कुछ भी था अब तो खत्म हो गया ना। इसीलिए मैं बिलीव नहीं करती थी कभी, ये प्यार व्यार सब फजूल होता है यार। इंसान को सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए, सही कहा ना? यार आ जाओ, एक दूसरे को तसल्ली तो दे ही सकते हैं। फोन बज रहा है। तुम्हारा फोन है शायद। मुराद की कॉल है, अब क्या बोलूं इसे? उठाना मत, कोई मसला ही ना हो जाए। नहीं हयात उठाओ, कब तक भागोगी, उससे बात करो। हेलो। क्या गलत टाइम पे फोन कर दिया? नहीं तो बस बातें कर रहे थे हम तीनों। हयात अभी और इसी वक्त मिलना है तुमसे।
इस वक्त यानी रात बहुत हो चुकी है ना, सुबह बात कर लेंगे। नहीं, कल सुबह नहीं, अभी। लेकिन कोई सवाल नहीं, मैं पिक करने आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। सुनो, तुम इधर आओगे तो टाइम लगेगा, मैं खुद टैक्सी लेकर आ जाती हूँ। एड्रेस भेज दो मुझे। ठीक है, चलो मैसेज कर रहा हूँ अभी 2 मिनट में, बस फौरन आ जाओ। उफ यार, कहीं असमी दादी ने बता तो नहीं दिया उसे, उसने फौरन मिलने का कहा है। अच्छा इतनी टेंशन मत लो। और तुम खुद ही कह रही थी ना कि मैं उस ड्रेस के लायक नहीं, तो जाओ जाकर बता दो उसे। उफ, ओके अब तो बताना ही होगा, सब बता देती हूँ। चलो जा रही हूँ। निजात, पता है मैंने क्या सोचा है? क्या? मैं चाहती हूँ कि जब मुराद की शादी हो जाए तो वो दुल्हन को लेकर यहीं शिफ्ट हो जाए, सब साथ रहें मिलकर, अपनी आंखों से दूर ना करें बच्चों को। अम्मी जान, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बच्चों की अपनी लाइफ है, उसे अपने तरीके से गुजार रहे हैं। और मुराद का तो पता है ना, कौन मनाएगा उसे? तुम मुराद की वजह से कह रहे हो या दारिया की वजह से? दारिया कहाँ से बीच में आ गई अम्मी? जानती हूँ मैं। जब अंगूठी का नाम लिया था मैंने तो कैसे दांत भींचकर गुस्सा छुपा रही थी अपना। अगर आप चाहें कि अंगूठी के जिक्र पर उसको गुस्सा ना आए तो ये थोड़ी ज्यादती होगी अम्मी जान उसके साथ। मैं मानता हूं कि आप उसे पसंद नहीं करती, लेकिन दारिया इस घर की बहू है और उस अंगूठी पे उसका हक है। उसका हरगिज कोई हक नहीं। एक्सक्यूज मी, माफी चाहूंगी मदाखलत के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए देखना जरूरी है निजात। क्या है ये? आपके साहबजादे का ताजा तरीन कारनामा। 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ मैगजीन में पिक्चर छपी है। या अल्लाह रहम, कमाल को क्या मुंह दिखाऊंगा अब मैं? शर्मिंदा करके रख दिया हमें। कमाल साहब को इस वक्त बहुत दुख हो रहा होगा। सुबह सबसे पहले उसे फोन करके माजरत कर लेता हूँ मैं। नहीं बेटा, क्या जरूरत है भला उसे फोन करने की? क्या बात करोगे आखिर उससे? बस रहने दो। क्या बात कर रही हैं अम्मी? उसने हम पे भरोसा करके अपनी बेटी को भेजा था। तो बेटा, उसकी बेटी क्या बच्ची है? जवान है, अपना भला बुरा समझती है। लेकिन इसका क्या जवाब दूं मैं उसे? छप गई होगी भाई, क्या करें फिर? अम्मी जान, चाहे कुछ भी हो, उसूलन फोन करना चाहिए मुझे। छोड़ दो बस, क्या जरूरत है इसकी? जाने दो। अम्मी जान प्लीज समझे, उसकी बेटी की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। बेटा, तुम कह रहे थे वो बाहर गया हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है, अखबार पढ़ता होगा, खुद देख लेगा ये खबर। तुम फोन करके क्यों परेशान करोगे उसे? वो दूसरे मुल्क में बैठा है। आप इस मामले पर इतनी परेशान क्यों हो रही हैं अम्मी जान? मुझे हैरानी हो रही है। तुम बीच में मत बोलो तो अच्छा है। मैं इस वक्त अपने बेटे से बात कर रही हूँ। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान।